डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास पर हम लोग समुच्चय के बारे में स्टडी कर रहे थे और हमने समुच्चय के उप समुच्चय को हमने स्टडी यानी कर लिया था। उप समुच्चय क्या होता है, किस तरह से हमें उप समुच्चय हम बना सकते हैं, एक समुच्चय के कितने यानी उप समुच्चय बनेंगे, ये सब हमने लास्ट क्लास पर स्टडी हमने कर लिया था। आज का जो टॉपिक है दैट इज पावर समुच्चय यानी कि घात समुच्चय, पावर सेट। तो देखिए आज हम देखेंगे कि पावर समुच्चय यानी पावर सेट या फिर यूं कहें घात समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होगी। फिर आज हम जो है अंतराल के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले नंबर 1 पे है आपका दैट इज घात समुच्चय। अब घात समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं हम पावर सेट। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पावर सेट होता है क्या है। तो देखिए पावर सेट का मतलब है किसी समुच्चय एक के लिए समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के संग्रह को घात समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, हमने ए समुच्चय ले लिया, हमारे पास ए समुच्चय, हमने कह दिया ए और बी, ये हमारा घात समुच्चय। तो इस समुच्चय ए की कोटि क्या बनेगी, ठीक है, तो हम कह देंगे ए समुच्चय कोटि बनेगी एन ए बराबर 2। क्यों? क्योंकि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या जस्ट ओनली 2 है। अब इस ए समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या क्या बनेगी, तो हम कह देंगे समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों की संख्या निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया था 2:n, 2 की घात n, जिसमें n का मतलब है समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या को हम n कहते हैं। इसमें n का मतलब कितना है 2, तो हम कह देंगे 2 की घात 2 बराबर हो जाएगा 4। यानी कि ए समुच्चय के 4 उप समुच्चय बनेंगे। कौन कौन से? अब हम उप समुच्चय बना रहे हैं भाई। तो पहला सिंपल सी बात है, नियम के अकॉर्डिंग रिक्त समुच्चय यानी फाई बनेगा। दूसरा खुद यही समुच्चय, हम कह देते हैं ए और बी, फिर क्या बनेगा ए, फिर क्या बनेगा बी। तो देखिए 1 2 3 4 ये चारों जो समुच्चय है ये इस समुच्चय के उप समुच्चय हैं। ठीक है, अब ये जो ए समुच्चय के उप समुच्चय हैं, इन सभी उप समुच्चयों के संग्रह को, इन सभी समुच्चय के कलेक्शन को हम कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक समुच्चय और बना दिया। अब इनका ये जो समुच्चय हमने बनाया है इसको हम कहेंगे ए समुच्चय का घात समुच्चय। ठीक है, और ए समुच्चय के घात समुच्चय को हम पीए के द्वारा निरूपित करते हैं। पीए यानी ए समुच्चय का घात समुच्चय। ठीक है, जिसमें अवयवों की जो संख्या कितनी है 1 2 3 और 4 है। तो ध्यान देने वाली विशेष बात यह है कि किसी समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 की घात n से निर्धारित की जाती है, जिसमें n का मतलब है उस समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या। ठीक है, तो देखिए मैं लिख देता हूं यहां पे कि घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 की घात n के द्वारा निर्धारित होती है जहां n समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब मैंने कुछ गणितीय आपको उप समुच्चय मैंने बता दिए थे। ठीक है, उप समुच्चय का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई।
तो ये उपसमुच्चय आपको आना चाहिए। अब आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा अंतराल। ठीक है, देखिए अंतराल क्या होता है। अंतराल, अब अंतराल एक्चुअल में दो टाइप में आता है। पहला अंतराल आपका आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरवल। और इसका हिंदी में कहते हैं इसको संवृत अंतराल। संवृत अंतराल। दूसरा तुम्हारा आ जाता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हिंदी में क्या कहते हैं? विवृत अंतराल। अब हम इन दोनों का मीनिंग समझेंगे। तो देखिए संवृत अंतराल, संवृत अंतराल क्या है भाई? क्लोज इंटरवल। तो देखिए हम ये कहेंगे ये जो ए बी है इसको हम संवृत अंतराल कहते हैं। ठीक है, माना ये तुम्हारी संख्या रेखा है, इसमें ये तुम्हारा ए बिंदु और ये तुम्हारा बी बिंदु, और यहाँ पे ये तुम्हारी ये मान लो कोई भी एक अंक ले लिया, 0 ले लो चाहे कुछ भी ले लो, तो इसमें ए भी शामिल है और बी भी शामिल है। ए से लेके बी तक की सभी अंकों को हम कहेंगे संवृत अंतराल, जिसमें ए भी शामिल है और बी भी शामिल है। जैसे एग्जांपल मैंने कह दिया 3 और यहाँ पे हमने कह दिया यहाँ पे 7। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि 3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 7, यानी कि एक्स एक कोई भी जो संख्या है उसका मान या तो 3 है या 3 से बड़ा है, लेकिन या तो 7 है या फिर 7 से छोटा है। तो इसमें कौन कौन से अंक बनेंगे? इसमें बन जाएंगे तुम्हारे समुच्चय में हम कह देंगे 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये जो हमने लिखा है ये 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 7, ये तुम्हारे इसको हम संवृत अंतराल का निरूपण कहते हैं, जिसमें ये जो एक्स एक संख्या है उसका मान या तो 3 भी संभव है या 7 भी संभव है या फिर इनके बीच की कोई एक संख्या है। ध्यान देना कि ये संवृत अंतराल में जो ए और बी है इन्हें हम कहते हैं अंतिम बिंदु, ये एंड पॉइंट है, जिसमें ए भी शामिल है और बी भी शामिल है। ठीक है, ये तुम्हारा संवृत अंतराल। दूसरा हम देखते हैं विवृत अंतराल। विवृत अंतराल, ठीक है, यानी ओपन इंटरवल, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, इसमें ना तो ए शामिल है और ना ही बी शामिल है। अगर मान लो मैंने संख्या रेखा ले ली, अब इसमें ये ए है और ये बी है, तो इसमें ये दोनों शामिल नहीं है। इन दोनों को शामिल नहीं करने के लिए यहाँ पे मैंने एक जो है ये मैंने क्या बना दिया? वृत्त बना दिया। अब इन दोनों के बीच की जो अंक होंगे वो सब इसमें शामिल होंगे, बस ये ए और बी शामिल नहीं होंगे। उदाहरण के तौर पे ये ले लिया हमने 3 और 7, अब इसमें ना तो 3 शामिल है ना ही 7 शामिल है। हम कह देंगे एक्स कोई भी संख्या है जिसका मान 3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। इसका हम समुच्चय कैसे बनाएंगे? तो हम कह देंगे इसमें 3 शामिल नहीं है, तो हम कह देंगे यहाँ पे कि 4, 5 और 6 इसमें ये है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ये x किस समुच्चय से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर x का मान अगर हमें ये प्राकृत संख्या से लेना है, अगर x एक यानी प्राकृत संख्या है तो समुच्चय तुम्हारा ये बनेगा। ठीक है, इसी तरह से आपके 2 प्रकार के अंतराल और बनते हैं जिनको हम कहते हैं हाफ या फिर सेमी क्लोज और ओपन इंटरवल, यानी अर्ध संवृत और विवृत अंतराल। अर्ध संवृत विवृत अंतराल। ठीक है, इसको हम शो करते हैं जैसे ये ए और बी, तो आप देख सकते हैं इसमें ए पे क्या है? संवृत है, बी पे क्या है? विवृत है। ठीक है, अब इसमें ए शामिल है लेकिन बी शामिल नहीं है। तो अगर हम ये कहें ये हमारी संख्या रेखा है
हमने यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया, यहाँ पे बी पॉइंट ले लिया, चूंकि इसमें बी शामिल नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक हमने होल बना दिया। अब इसमें बी शामिल नहीं है लेकिन ए तो शामिल है, तो देखिए ये जो होंगे सभी नंबर ये इस इंटरवल को परिभाषित करेंगे। इसमें बी शामिल नहीं है, बस ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हमने ले लिया यहाँ पे 3 और 7, अब इसमें 3 शामिल है लेकिन 7 शामिल नहीं है, तो हम कह देंगे x कोई भी नंबर है जो कि क्या है 3 या 3 से तो बड़ी है, या तो x की वैल्यू 3 है या पे 3 से बड़ी है लेकिन 7 से छोटी है, और इसका समुच्चय क्या बन जाएगा, हम कह देंगे 3, 4, 5 और 6, 7 शामिल नहीं है। एक और है लास्ट जिसको हम कहते हैं अर्ध विवृत समवृत्त अंतराल, ठीक है। वो क्या है, अब इसमें ए तुम्हारा ओपन हो जाएगा और बी हो जाएगा क्लोज, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं अगर ये ए है और ये बी है, अब इसमें ए शामिल नहीं है लेकिन बी शामिल है, तो हम कह देंगे ए पे तुम्हारा ये खोखला हमने ये बिंदु बना दिया। अब इसमें ए शामिल नहीं है लेकिन बी शामिल है, तो ए से लेकर बी तक के सभी नंबर ये इस अंतराल को निरूपित करती हैं। उदाहरण के तौर पे हमने ले लिया 3 और यहाँ पे ये 7, अब इसमें 3 शामिल नहीं है लेकिन 7 जरूर शामिल है, तो हम कह देंगे x कोई भी नंबर है जो कि 3 से तो बड़ी है लेकिन 7 या तो 7 के बराबर है या फिर 7 से छोटी है, और इसको हम लिख देंगे, इसमें अवयव होंगे हैं कौन कौन से, तो इसमें 3 शामिल नहीं है तो 4 है, 5 है, 6 है और 7 भी शामिल है। ये तुम्हारा समुच्चय बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये अंतराल क्या होता है, कैसे हमें परिभाषित करना है, कैसे हमें स्टडी करना है। अंतरालों का गणित में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ही है, इसलिए आपको समझ में यानी आना चाहिए। फिर समुच्चय का आज हमने जो प्रकार वगैरह सारे हमने स्टडी यानी कर लिए हैं। अब आगे जो बनता है वो है समुच्चयों पर संक्रियाएं। तो देखिए समुच्चयों पर संक्रियाएं क्या होती है, तो एक जो है संक्रिया आती है आपकी समुच्चयों का सम्मेलन। समुच्चयों का सम्मेलन, समुच्चयों का सम्मेलन, इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, देखिए सपोज करो ए सेट हमें दे दिया यहाँ पे 1 2 3 4 एंड एक बी सेट दे दिया हमें यहाँ पे 2 3 5 9, ठीक है। तो ए यूनियन बी, ए और ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं सम्मेलन का, ठीक है। इसको हम कहते हैं समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मेलन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये दो समुच्चय आपको दिए हुए हैं, अब आप एक समुच्चय ऐसा बनाइए जिसमें ए के भी अवयव हो और बी के भी अवयव हो। तो वो जो समुच्चय जिसमें ए के भी अवयव होंगे और बी के भी अवयव होंगे, ऐसे समुच्चय को हम कहेंगे दोनों समुच्चयों का सम्मेलन, यानी कि हम कह देंगे ए यूनियन बी बराबर बन जाएगा 1 2 3 4 यूनियन यहाँ पे 2 3 5 और 9, तो इनका समुच्चय बन जाएगा 1 2 3 4 5 और 9। अब ये जो बना है ए यूनियन बी, ये वो समुच्चय है जिसमें ए के भी अवयव है बी के भी अवयव है। यहां पे हम ये कह सकते हैं कि ए समुच्चय ए यूनियन बी का उप समुच्चय है नंबर 1, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये भी कह सकते हैं कि बी भी ए यूनियन बी का उप समुच्चय है। ये जरूरी है, अगर मान लो हम ये कह सकते हैं कि यदि 3 समुच्चय ए बी और सी मिलके अगर एक ऐसा समुच्चय बना रहे हैं जिसमें ए भी है, बी भी है और सी भी है,
तो प्रत्येक समुच्चय ए हो गया, चाहे बी हो गया, चाहे समुच्चय सी हो गया, प्रत्येक समुच्चय ए यूनियन बी और यूनियन सी का उपसमुच्चय जरूर होगा। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू अगर हम समझें तो जैसे सपोज करो कि ये आपका ए समुच्चय है और ये आपका ये बी समुच्चय है। ठीक है, तो इनका ये जो पूरा जो डायग्राम बनेगा ये, इसको हम कहेंगे ए यूनियन बी। ठीक है, जैसे माना ए ले लिया हमने, फिर से एक और देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे ए बी सी डी और पी ले लिया, और यहाँ पे हमने बी समुच्चय ले लिया, यहाँ कह लेते हैं बी सी, ये पी एम और एन। तो हम कह सकते हैं एक ए समुच्चय है और एक बी समुच्चय है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब ए के अवयव है तुम्हारे, हम कह लेते हैं ए और ये डी। ठीक है, बी सी और पी, ये ए में हो गए ना सारे, ये ए के अवयव हो गए ए बी सी डी और पी, और बी में है कौन कौन से, बी में बी सी पी एम एन। तो देखिए बी में आ जाते हैं डी सी पी एम और एन। ठीक है, यानी कि ये जो तीन अवयव है इन दोनों में आ रहे, इसलिए हमने इनको इन दोनों के कॉमन चित्र में रख दिया। अब ए यूनियन बी बनाना है तो इन दोनों का जो पूरा जो शेडेड मतलब पोर्शन होगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ए, ये डी, ये बी सी पी एम और एन, ये जो पूरा पोर्शन होगा ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, हम इसको थोड़ा और स्टडी करेंगे। आज हमने एक संक्रिया पढ़ने की कोशिश की है कि दो समुच्चयों का सम्मेलन कैसे निकालना है। अभी इसको हम समुच्चय निर्माण विधि के रूप में भी देखने की हम ये कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।